हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे बीएससी जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो पेपर है इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालेंगे, ठीक है, वो आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बॉस इंडिकस होता है। जो भारतीय गाय होती है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जूलॉजिकल नाम होता है, वो बॉस इंडिकस होता है। और जो विदेशी गाय होती है उसका जो जूलॉजिकल नाम होता है बॉस टर्नस होता है। ठीक है। इसके बाद है भारतीय गोपशु नस्लें होती हैं। तो भारत की जो गोपशु नस्लें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। गाय कौन कौन सी होती हैं? एक तो दुधारू नस्ल होती हैं, दूसरी हमारी द्विकाजी होती हैं, तीसरी हमारी क्या होती हैं, भारवाही नस्लें होती हैं। ठीक है। इसके बाद है गाय की संकर नस्लें कौन सी हैं। संकर मतलब हाइब्रिड जो नस्लें गाय की हैं वो करण स्वीप्स हैं, जरसिंध है और करण फ्राई है। ठीक है, ये हमारी क्या है, गाय की संकर नस्लें हैं। विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय कौन सी है। विश्व की सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाली जो गाय है वो हॉल्स्टीन फ्रिजियन है। ठीक है, ये अपने पूरे ब्यात में 6100 लीटर दूध देती है। ठीक है। सबसे अधिक वसा वाली गाय की नस्ल है, सबसे अधिक वसा वाली गाय की जो नस्ल है वो जर्सी है। 5.5% इसके दूध में वसा पाया जाता है। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी हैं। द्विकाजी नस्लें क्या होती हैं, जो दूध में भी अच्छी होती हैं और इनके जो बैल होते हैं वो कृषकार भी अच्छा करते हैं। ठीक है। तो थार पारकर, हरियाणा काकरोज, ये हमारी क्या है, द्विकाजी नस्लें हैं। इनके जो बछड़े होते हैं, बैल होते हैं, वो कृषकार भी अच्छा करते हैं और गाय दूध भी अच्छा देती हैं। इसके बाद है गाय की भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें क्या होती हैं, ये दूध देने में तो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो बोझा ढोने में, कृषि कार्य करने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे नागौरी है, खेरीगढ़ है, अमृत महल है। ठीक है। गाय की देसी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो साहीवाल है। 4500 लीटर जो है वो दूध देती है पूरे ब्यात में। तो एक भारत में पाली जाती है। साहीवाल जो नस्ल है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जो जिला है वहाँ पे प्राप्त की गई थी। ठीक है। सबसे अधिक ताप सहन करने वाली गाय की नस्ल है तो वो हॉल्स्टीन फ्रिजियन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताप को सहन करती है। गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो राठी को कहते हैं। राठी जो नस्ल है उसे गरीबों की गाय कहा जाता है। गो पशुओं की श्वसन गति होती है 20 से 25 मिनट। कितनी होती है, 20 से 25 बार सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं ये एक, ठीक है, प्रति मिनट में। भैंसों के कीचड़ या पानी के नहाने की क्रिया को हम बेलोइंग बोलते हैं। जब इससे भैंस पानी में नहाती हैं, कीचड़ में बैठ जाती हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बेलोइंग बोलेंगे। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा है। कौन सी है, मुर्रा। सबसे ज़्यादा बसा वाली जो भैंस है वो भदावरी है। भदावरी में 13% क्या पाया जाता है, 13% क्या होता है, बसा होता है। ठीक है, भदावरी में 13% क्या होता है, बसा पाया जाता है। ठीक है, 13% क्या होता है, फेट होता है भदावरी नस्ल में। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुबेलस बुबलिस होता है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई, करनाल हरियाणा में है। आईबीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में है। आईबीआरआई ये है इंडियन बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली, ये भी इज्जतनगर बरेली में ही है। इसके बाद है भैंस का मत चक्र होता है 21 दिन का। हीट साइकिल जो होता है ना, कि पीरियड चलता है वो कितने दिन का होता है, पीरियड 21 दिन का होता है। गाय व भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है, गाय का 285, 80 से 285 होता है, और गाय भैंस का जो होता है वह 310 दिन होता है। भारत में संसार संसार की कितने परसेंट बकरियां पाली जाती हैं या पाई जाती हैं, तो 31% जो है पूरे विश्व की भारत में जो बकरियां हैं वो पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 31% जो है वो पूरे विश्व की भारत में बकरियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन और भी हैं। जैसे बकरी की विदेशी नस्ल है, तो बकरी की जो विदेशी नस्ल कौन सी है, तो भाई सानेन है, एल्पाइन है। सानेन और एल्पाइन क्या है, बकरी की विदेशी नस्लें हैं। बकरी द्वारा झाड़ी होती ना, झाड़ी की पत्तियां खाने को क्या कहते हैं, तो इसे ब्रूसिंग कहते हैं। जब वो झाड़ी की पत्तियां बकरी खाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूसिंग बोलते हैं। दूध की रानी किसे कहते हैं, तो सानेन बकरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, सानेन बकरी को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये 800 लीटर प्रति अपने ब्यात में पूरा दूध देती है।
बकरी के चरने को क्या कहते हैं? तो निबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बकरी चरती है तो इस क्रिया को हम लोग निबलिंग बोलते हैं। बकरी की गर्भाकाल जो होता है वो 145 से 150 दिन का होता है। बकरी के दूध में जो गंध आती है वो उसका कारण होता है केपरिक अम्ल। अब देखो बकरी का जो दूध होता है उसमें गंध आती है, तो जो बकरा होता है वो जो दूध पीता है उसके ग्लैंड्स होती है, केपरी ग्लैंड्स, उससे केपरिक अम्ल निकलता है, तो उसकी गंध जो होती है वो बकरी के दूध में भी आने लगती है, तो वो केपरिक अम्ल के कारण आती है। बकरी का दूध होता है कैसा? अम्लीय क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, और इसमें आयरन ज़्यादा होता है बकरी के दूध में। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन बोलते हैं। भेड़ की गर्भावधि कितने दिन की होती है? 151 दिन की होती है, या 151 से 165 दिन की होती है, ठीक है। विश्व में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो 200 नस्लें पाई जाती हैं। भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 40। बकरी व भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है, तो बकरी का कैपरा हिरकस होता है। ओबिस एरीज जो है वो भेड़ का होता है। ओबिस एरीज किसका होता है? भेड़ का होता है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। और भेड़ के बच्चे देने को क्या कहते हैं? लेम्बिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम्बिंग। भेड़ की पूंछ को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोकिंग कहते हैं। पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। पहाड़ों पर तेज चढ़ने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? गद्दी है। भेड़ का हीट साइकिल होता है 17 दिन का होता है। भेड़ की ऊन वाली विदेशी नस्लें कौन सी हैं? तो मेरिनो, रेम्बेल और कोरीडेल, ये सब क्या हैं? ऊन वाली अच्छी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल का लगभग 85% ऊन बनाई जाती है? तो मेरिनो नस्ल है। भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है इससे लगभग 85% ऊन जो है इसी से बनाई जाती है। तो ये हमारे कुछ लगभग 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिए। ये हमारा क्लास पहला है, फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा क्लास में जल्दी लेने वाला हूँ क्योंकि आपका पेपर आने वाला है। तो ठीक है, ओके फिर।